तो आज बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। यानी कि जो हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं केमिस्ट्री में वो संतुलित नहीं होते हैं, दोनों साइड हम लोग बराबर करते हैं, उसे कहते हैं संतुलित करना। संतुलित करने की कई विधियां होती हैं। आज हम सीखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि जांच एवं त्रुटि। इसका एक और दूसरा नाम है अनुमान विधि। तो सबसे पहले क्या देखना होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दोनों तरफ जो परमाणुओं की जो संख्या है वो कैसी हो, बराबर होनी चाहिए। किसकी संख्या, परमाणुओं की। यहाँ ध्यान रखो अणु नहीं, परमाणु, एक एक अक्षर की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो एक क्रिया होती है, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लिखने के लिए हमने लिख दिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और उनकी क्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मिला। अब क्या देखो ये बराबर है, अभी ये संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित यानी कि बराबर करना है। Mg के यहाँ यानी मैग्नीशियम के कितने अणु हैं, परमाणु हैं, एक, यहाँ भी एक, तो Mg तो बराबर है। इसके बाद O के यहाँ कितने परमाणु हैं, 2 और यहाँ पर 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले O के 2 परमाणु बनाएंगे। तो यहाँ पर MgO में 2 का गुणा करना। अब देखो O के कितने हैं, 2 और ये जो 2 लगा है वो Mg के लिए भी है और O के लिए भी है। तो O के भी 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो गया, अगर हम लोग एक टेबल बनाएं, ये है LHS लेफ्ट साइड की और ये RHS। अब देखें अगर हम लोग यहाँ पर O के यहाँ पर कितने हैं, O के यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर अब O के कितने हैं, 2 का यहाँ गुणा हो रहा है तो RHS में O के कितने हैं, 2। अब यहाँ देखिए Mg के कितने हैं, Mg का 1 है और यहाँ पर 2Mg है, तो Mg के यहाँ कितने हैं, 2 हैं। अब हमें क्या करना है, इधर भी Mg के 2 करने हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 का गुणा करते हैं Mg में, ठीक है, प्लस O2 और ये रहेगा 7। अब देखो यहाँ पर जब 2 का गुणा कर दिया तो Mg के कितने हो गए, Mg के 2, यहाँ भी Mg के 2 पर, O के यहाँ कितने 2, यहाँ भी O के 2। जो आगे वो लगा होता है वो सबके लिए होता है ना, और जो साइड में नीचे जो लगा होता है वो सिर्फ उसी के लिए होता है। तो यहाँ पे अब कितने हो गए, Mg के 2 हो गए। तो हमारी जो ये इक्वेशन है ये कैसी हो गई, संतुलित हो गई, यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से, यानी कि जांच एवं त्रुटि विधि से। इसी को बोलते हैं अनुमान विधि। तो ये तीनों नाम सेम है, एक ही है। तो क्या करना है, एक एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे। इस विधि में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जिस परमाणु की संख्या सबसे कम है ना, उसी को हम लोग पहले संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस अभिक्रिया को समझ लो, चाहो तो यहाँ पर हिंदी में लिख लेना, क्या लिखना है आपको मैं बोल रहा हूँ, नोट कर सकते हो वीडियो को देखकर। कॉपर, जब कॉपर धातु की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो अभिक्रिया के बाद हमें कॉपर सल्फेट मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है। तो ये तो अभिक्रिया हो गई, कॉपर लिख दिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होता है, कॉपर, और ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये कॉपर सल्फेट और ये सल्फर डाइऑक्साइड और H2O तो पानी होता है। अब देखो क्या ये बराबर है, क्या ये संतुलित है। देखो यहाँ ये सबसे कम कौन सा है, कॉपर का। यहाँ देखो कॉपर के कितने हैं, 1, तो कॉपर का देखो Cu और Cu, ये तो बराबर है, तो ये तो संतुलित है पहले ही से। अनुज यहाँ देखो, अब देखना है हमें कॉपर के बाद
हाइड्रोजन के देखो यहाँ कितने हैं, दो। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, संतुलित हैं, अभी तो संतुलित हैं, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन से पहले और कम कौन सा पढ़ रहा, देखो सल्फर यानी एस का यहाँ कितना है, एक। तो पहले इसे संतुलित करेंगे। क्या रूल्स है इसका, ट्रायल मेथड का, सबसे जो कम है उसको पहले संतुलित करना, ठीक है। तो सबसे कम पहले Cu था एक, अब कौन सा एक है, S का। S वो तो इकट्ठा है, लेकिन यहाँ क्या देखना है, परमाणु। S को सल्फर अलग देखना है और O को ऑक्सीजन देखना है। अब तुम कहो C और U को अलग अलग क्यों नहीं देखा, तो Cu एक ही होता है, यानी कोई उसके साथ लिखा है छोटे लेटर में तो वो एक ही होगा, ये दोनों बड़े लेटर में यानी कि अलग अलग है। तो यहाँ पे सल्फर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक, यहाँ पे सल्फर एक और एक दो, यहाँ पर दो है। तो यहाँ पर हमें कितने बनाने हैं, तो यहाँ पर हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, जो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या बन के आएगी, देखो यहाँ पे Cu तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, दो। हिंदी में लिख भी सकते हो, दो सल्फ्यूरिक अम्ल में दो का गुणा करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस दो का गुणा करेंगे दो H2SO4, अल्क्रिया के बाद क्या है जो यहाँ है, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4, ठीक है। फिर क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फिर क्या होता है, जल का क्या होता है, H2O। अब देखो कॉपर बराबर है सल्फर के, यहाँ कितने हो गए, देखो दो, ये दो लगा है, ये सल्फर के लिए भी है, और यहाँ भी सल्फर की एक और एक दो है, ठीक है। चाहो तो एक टेबल भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ लिख लो Cu कॉपर, ठीक है, सल्फर, फिर क्या हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इतनी चीजें तो हैं और कुछ तो है नहीं। इधर लाइन लिख लो और यहाँ लिख लो LHS RHS। तो इधर देखो कॉपर के इधर कितने, एक, और यहाँ पर भी एक, तो कॉपर का कितना है, एक और एक बराबर है। अब देखो सल्फर के हमने बराबर कर लिए, सल्फर के कितने हो गए, दो, एक यहाँ एक यहाँ, तो सल्फर के दो। अब देखेंगे हम हाइड्रोजन के, है ना, क्योंकि अब हाइड्रोजन ही कम है, दो है और ऑक्सीजन के चार है, तो कम वाला पहले देखने आए कि ऑक्सीजन को देखेंगे, इसको देखेंगे, क्यों देखेंगे, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन क्या देखो दो दो ये हैं और आगे भी दो लगा है, तो दो ये दो का दो में गुणा चार, हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, चार हैं, कितने हैं, चार। इस तरफ देखो हाँ तो H है नहीं कहीं, ये रहा, सिर्फ हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो जो जल का अणु है इसमें कितने का गुणा करते हैं, दो का कर दें, तो यहाँ पर हम दो लिख दें, तो यहाँ पे दो गुणा दो यानी कि ये हो गया चार। अब हमें क्या हो गया, हाइड्रोजन के यहाँ दो दो चार और यहाँ पे दो दो चार हो गए। अब देखेंगे किसके हम लोग, ऑक्सीजन के, देखो ऑक्सीजन भी चार तो ये हैं और दो का बड़ा होगा, तो ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, आठ। यहाँ पे देखो चार ये ऑक्सीजन के, दो ये और दो ये, तो चार प्लस दो कितने हो गए, आठ। यहाँ भी आठ। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने परमाणु हैं उतने ही राइट हैंड साइड में है, तो ये हो गई इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है ना। यह समीकरण अब संतुलित समीकरण है। सीखे ना सीखे हो तो इसको एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, फिर भी ना सीख पाओ फिर बताना, फिर दोबारा से दिखाएंगे, ठीक है। नोट करो।